तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो यांग और चैंग फैंग होता है उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो यांग के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को कर उसे वहीं पर ही मार देता है। जो देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल बैठे हुए होते हैं उन सभी के तो मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा मुमकिन भी कैसे है, क्योंकि यांग डिवाइन डोर रियलम के सेकंड लेवल पर था। लेकिन इस चैंग फैंग ने तो उसे अटैक करने का भी मौका नहीं दिया, इसने तो उसे केवल एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया। आखिर ये चैंग फैंग अब किस लेवल पर है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो यांग जिंगटियान के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो मैं जानता था कि चैंग फैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये जो फाइट है ये इतने कम टाइम में ही खत्म हो जाएगी। चैंग फैंग ने तो केवल एक ही अटैक कर उसे ही खत्म कर दिया। मुझे चैंग फैंग की स्ट्रेंथ देखने का मौका भी नहीं मिल पाया। और यांग जिंगटियान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में उसकी बराबर से गुजर जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि डोंग फैंग होता है। और अब जो डोंग फैंग होता है वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक करते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली मेम्बर को मारने की, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब डोंग फैंग को चैंग फैंग के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग संभल कर। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसे तो डोंग फैंग के अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए डोंग फैंग से बोलता है कि एल्डर डोंग फैंग आप इतने लायक नहीं हो कि मुझे यहाँ पर मार सको। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो भी एक बहुत पावरफुल फिस्ट अटैक को उसकी तरफ कर देता है। और अब उन दोनों के अटैक के टकराने के कारण हम देखते हैं कि अरीना के अंदर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल बैठे हुए होते हैं वे सभी और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं सच में एल्डर डोंग फैंग तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इन्होंने एक डिसाइपल के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया और अब इस अटैक को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो चैंग फैंग है वो इस अटैक से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और उन डिसाइबलों को इतना बोलते के साथ ही हम चैंग फैंग को देखते हैं जिसे कि एल्डर डोंग फैंग के अटैक से कोई भी खरोच नहीं आई होती है और वो अब एल्डर डोंग फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि एल्डर डोंग फैंग आपका अटैक तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। और अब चैंग फैंग को सही सलामत देखकर वहाँ पर डिसाइपलों की हालत भी ख़राब होने लगती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि चैंग फैंग इस अटैक से सर्वाइव कर गया, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे इस अटैक से खरोच भी नहीं आई। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही अब हम यूनर को देखते हैं, जो कि अब सुकून की सांस लेते हुए बोलते हैं कि फाइनली ब्रदर चैंग फैंग पूरी तरह से ठीक है, नहीं तो मैं तो घबरा ही गई थी। और यूनर का इतना बोलते हुए हम एल्डर डोंग फैंग को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि लिटिल बास्टर तुमने केवल मेरे फैमिली मेंबर को ही नहीं मारा बल्कि तुमने मेरे ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की है, तो मैं अब एक एल्डर होने के नाते तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। और इतना बोलकर जो एल्डर डोंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इस लिटिल बास्टर्ड के ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक किया था, लेकिन मैं तो इसको खरोच भी नहीं पहुंचा पाया, तो अब मुझे कुछ भी कर इसे यहीं पर ही मारना होगा, क्योंकि मैं ऐसे बंदे को ग्रोथ करने नहीं दे सकता। और एल्डर डोंग फैंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर झाओ डोंग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि शांत हो जाओ सभी लोग। और अब वहाँ पर आ जाने के बाद जो एल्डर झाओ डोंग होते हैं वो एल्डर डोंग फैंग की तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलते हैं कि एल्डर डोंग फैंग तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि अरीना पे आना मतलब लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन रहती है। और जब कोई बंदा यहाँ पर फाइट करने के लिए अरीना के अंदर आता है तो उसकी लाइफ एंड डेथ पहले से ही सिलेक्ट हो जाती है, तो फिर तुम इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। और एल्डर झाओ डोंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो एल्डर डोंग फैंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर झाओ डोंग क्या तुम इस चैंग फैंग को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसने मेरे फैमिली मेंबर को मारा है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। जो सुनकर अब जो एल्डर झाओ डोंग होते हैं वो एल्डर डोंग फैंग के बिल्कुल सामने आ जाते हैं और वो उसके सामने आते हुए उसे बोलते हैं कि मैंने पहले ही यहाँ पर कहा था कि अगर कोई अपनी डिफीट को नहीं मानता तो उसे मारा जा सकता है, केवल तभी किसी को नहीं मार सकते जब वो अपनी डिफीट को मान ले। और इससे अलग एल्डर डोंग फैंग तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुमने पूरी पब्लिक के सामने चैंग फैंग के ऊपर अटैक किया था, लेकिन उसके बाद भी तुम उसके शरीर के ऊपर एक खरोंच को भी नहीं छोड़ पाए, तो तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम एक एल्डर होने के बाद भी एक जूनियर डिसाइपल को कुछ भी नहीं कर पाए। और अब एल्डर झाओ डोंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर डोंग फैंग होता है वो भी कुछ नहीं बोल पाता और वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है मैं आज तुम्हारे लिए इस चैंग फैंग को छोड़ रहा हूँ। और इतना बोलकर जो एल्डर डोंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जो एल्डर झाओ डोंग है ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल है और मैं इसे यहाँ पर नहीं हरा सकता, तो इसीलिए मुझे यहाँ से चुपचाप निकलना होगा, क्योंकि इसके रहते हुए मैं चैंग फैंग को कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और इतना सोचकर जो एल्डर डोंग फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग तुम याद रखना कि तुमने मेरे फैमिली मेम्बर को मारा है, तो आज नहीं तो कल मैं इस बारे में तुमसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो ज़रूर लूँगा। और अब एल्डर डोंग फैंग के वहाँ से चले जाने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर झाओ डोंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि मेरी मदद करने के लिए एल्डर झाओ डोंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो एल्डर झाओ डोंग होते हैं वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे शुक्रिया अदा की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से भागो क्योंकि मुझे दूसरे मैच भी कराने हैं। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाता है।
जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो यांग जिंगटियान के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चैंग फैंग तुम बहुत ज़्यादा लकी हो जो कि तुम एल्डर डोंग फैंग से बच गए, लेकिन याद रखना जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम लकी नहीं होगे और मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। और यांग जिंगटियान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिन बाद आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अभी भी फाइट हो रही होती है और एक बंदा चैंग फैंग के ऊपर फिस्ट अटैक को कर देता है। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने फिस्ट अटैक को बनाते हुए बोलता है कि वो तुम्हारा अटैक इतना पावरफुल भी नहीं है, और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो फिस्ट अटैक को उस बंदे के ऊपर मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा एक ही अटैक में अपनी हार को मान लेता है। जिसके बाद अब जो चैंग फैंग होता है उसे इस फाइट का भी विनर घोषित कर दिया जाता है। जो सुनकर अब वहाँ पर जो डिसाइपल बैठे हुए होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, चैंग फैंग तो केवल एक ही अटैक कर फाइटों को जीतता जा रहा है। क्या हमें यहाँ पर इस चैंग फैंग की प्रॉपर फाइट देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर ये चैंग फैंग कितना पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और बंदा चैंग फैंग से फाइट करने के लिए आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद चैंग फैंग से बोलता है कि मेरा नाम युआन चाओ है और मैं यहाँ पर आपसे थोड़ी एडवाइस लेने के लिए आया हूँ। जो सुनकर चैंग फैंग उस बंदे से बोलता है कि हम दोनों सेम ही जनरेशन से है तो आखिर हम एक दूसरे को क्या ही एडवाइस दे पाएंगे। जो सुनकर जो युआन चाओ होता है वो मुस्कुराते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि ब्रदर चैंग फैंग हम दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी फाइट हो इसे फ्रेंडली फाइट रखें, क्योंकि मैं बस आपके हाथों से मरना नहीं चाहता। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए युआन चाओ से बोलता है कि मैं भी यहाँ पर फ्रेंडली फाइट करने के लिए ही आया हूँ, और अगर तुम फ्रेंडली फाइट को करना चाहते हो तो मुझे भी तुम्हें मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम दोनों फ्रेंडली फाइट को कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युआन चाओ होता है वो ईविल सा फेस बना लेता है और वो ईविल सा फेस बनाते हुए बोलता है कि हाँ बस मुझे तुमसे यही तो सुनना था, और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़मीन के नीचे से कुछ बेल निकलकर सीधे चैंग फैंग की तरफ जाने लगती है। और अब वो जो युआन चाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग फैंग अब तुम बचकर कहीं भी नहीं जा सकते, अब तुम मेरे जाल के अंदर फंस चुके हो। जो देखकर अब जो चैंग फैंग होता है वो युआन चाओ से बोलता है कि युआन चाओ मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर फ्रेंडली फाइट करने के लिए आए हो, लेकिन तुम अगर मेरे हाथों से मारना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं अब तुम्हें भी मार दूंगा। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए डिसाइबलों को देखते हैं, जिसे कि युआन चाओ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में ये युआन चाओ तो बहुत ही बड़ा बेशरम है, आखिर ये ऐसे स्नेक अटैक कर चैंग फैंग के ऊपर कैसे अटैक कर सकता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि उन अटैक को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि ये अटैक मेरे डिफेंस को तोड़ पाते हैं या नहीं। और अब चैंग फैंग को केवल एक ही जगह पर खड़ा हुआ देखकर वहाँ पर डिसाइपल जो होते हैं वे और भी ज़्यादा शौक होने लगते हैं। वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये चैंग फैंग क्या कर रहा है, ये इस इन अटैकों से बचने की कोशिश भी क्यों नहीं कर रहा, अगर ये अटैक इससे टकराए तो ये मारा जाएगा। जिसके बाद अब हम युआन चाओ को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए चैंग फैंग की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है चैंग फैंग तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो, इसीलिए तुम मेरे अटैक से बचने की भी कोशिश नहीं कर रहे, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और युआन चाओ की तरह बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर चैंग फैंग से टकराता है, लेकिन वो जैसे ही चैंग फैंग से टकराता है वो वहीं पर ही टूट जाता है, जिसे देखकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है इसके अटैक को देखकर मुझे लगा ही था कि इसका अटैक मेरे डिफेंस को भी नहीं तोड़ पाया, क्योंकि मैं शैनमैन रियलम के 3rd लेवल पर पहुंच चुका हूं। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं जो शैनमैन रियलम है ये डिवाइन डोर रियलम से अगला रियलम है, और अब जो चैंग फैंग है वो शैनमैन रियलम के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।